अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची से एडी मलक आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस वक्त मौजूद हूं सिंध हाई कोर्ट में, क्योंकि आज ज़हीर केस में बड़ा दिन है और आज का दिन बहुत ही अहम है, क्योंकि आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। आज वो लोग जो इस केस के साथ जुड़े थे पिछले तकरीबन 8 माह से, आज उनके लिए खुशी का दिन है। क्योंकि मैं ये खुशी का दिन इसलिए कह रहा हूं और मेरे चेहरे से आपको नजर आ रहा होगा कि आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि बहुत सारे झूठे भी यहां पर मौजूद हैं और वो भी आपको मन घड़त किस्म की कहानियां सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले सच्ची और बड़ी खबर लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आप मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अदालत में जो भी कार्रवाई हुई है उस हवाले से सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि आज ज़हीर और परी के हवाले से बहुत बड़ी समाअत हुई और उस समाअत के हवाले से, क्योंकि कुछ रोज़ पहले अदालत ने, सिंध हाई कोर्ट ने जब इस केस के हवाले से एक तारीख थी, एक समाअत थी, तो उसमें उन्होंने पूछा था, जब ज़हीर ने कहा कि मुझे मेरी बीवी से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, तो अदालत ने भी कहा था कि ज़हीर भी एक फैमिली है, मियाँ बीवी एक फैमिली होते हैं, तो ज़ाहिरी बात है ज़हीर की, शोहर की भी मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद जो ज़हीर के मुखालिफ वकला थे उन्होंने कहा कि जी ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है कि ज़हीर की मुलाकात की जाए। तो अदालत ने कहा फिर ऐसे कर लेते हैं कि लड़की को हम अदालत बुला लेते हैं और उससे उसका बयान रिकॉर्ड करके जो फैसला होगा वो हम सुना देंगे। तो आज का दिन मुकर्रर किया गया था और आज मुकम्मल सिक्योरिटी में परी को अदालत में बुलाया गया। अदालत में जब जैसे ही परी आई तो मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी मौजूद थी और सिक्योरिटी ने किसी शख्स को भी करीब नहीं आने दिया और अदालत में परी को वो लेकर गए। तो उस वक़्त अदालत में ज़हीर भी मौजूद था, क्योंकि ज़हीर इस केस को पिछले 173 दिन से फाइट कर रहा था कराची में अकेला। नाज़रीन, जैसे ही परी अदालत में पहुंची और अदालत के जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए गए, क्योंकि अदालत नहीं चाहती थी कि कुछ भी ऐसी मालूमात बाहर जाएं और फिर उसके बाद कोई ऐसा अबहाम फैले जिससे कोई नुकसान हो। तो अदालत ने जैसे ही परी को रूबरू खड़ा किया, पूछा कि बेटा बताओ आप किसके साथ रहना चाहती हो। तो नाज़रीन, अब ये वो लम्हे, ये वो बयान, ये वो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो मैंने वहां पर देखी और सुनी। मैं आपको ये बता दूं कि परी ने एक बिना कुछ सोचे समझे उसने फौरी तौर पर कहा कि जज साहब मुझे अपने शोहर के साथ रहना है, मुझे बताया जाए मेरा शोहर इस वक्त कहाँ है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तो अदालत, मैं हैरान हूं कि पूरी अदालत में लोग हैरान परेशान हो गए कि परी आखिरकार इस तरह क्यों मौक़िफ़ दे रही है। क्योंकि परी के वालिदैन जब मुलाकात करके आते थे तो वो बताते थे कि जी हमारी बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई है और हमारी बेटी कहती है कि मैं आपके साथ घर वापस जाना चाहती हूँ, बाबा मुझे घर वापस लेकर जाएं, क्यों नहीं आप लेकर जाते। लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अदालत ने लड़की को यह भी कहा कि आपको कोई ज़बरदस्ती तो इस बयान पर नहीं उकसा रहा। तो उसने कहा कि मैं पहले भी बारहा इस तरह के बयान दे चुकी हूं कि मैं अपने शोहर के साथ अपनी मर्जी से घर से गई थी और मैंने निकाह किया है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं खुद अपनी मर्जी से अपने घर को छोड़कर आई हूं और मुझे अपने शोहर के साथ जाने की इजाज़त दी जाए, मैं उस शेल्टर होम में अब दोबारा वापस नहीं जाना चाहती। अदालत ने इस बयान को रिकॉर्ड करने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया और कुछ ही लम्हों बाद अदालत अपने इस फैसले का हतमी फैसला है वो जारी करने जा रही है। और अब नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जो लोग पिछले कई माह से जो मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हुआ था, जो परी के वालिदैन मुलाकात करने के बाद आपको गुमराह करते थे कि हमारी बेटी हमसे मिलने के लिए हमें गले लग कर रोई है, वो छोटी बहनों के साथ मिलकर रोई है, वो माँ के गले लग गई है, वो कहती है बाबा मुझे घर वापस ले जाएं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। लेकिन उन वालिदैन की तरफ से कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया गया था कि उनकी बेटी ये कह रही है कि बाबा मैं ज़हीर के साथ नहीं रहना चाहती। नाज़रीन, आज अदालत ने जब परी को अपने अदालत में बुलाकर उसका बयान रिकॉर्ड करके अपना फैसला महफूज कर लिया है, और अब जो लोग मेरी वीडियो के बाद और जो वहाँ पर मौजूद उनके पेड यूट्यूबर मौजूद थे, उनकी तरफ से अब वही एक
कहानी और वही रोना धोना शुरू किया जाएगा जो पिछले 8 माह पहले भी किया गया था, जब सिंध हाई कोर्ट ने परी को उसके शोहर के साथ जाने की इजाज़त दी थी और परी के वालिदैन की तरफ से बड़े बुरे किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए थे अदालतों पर भी, अदारों पर भी, और वो आज भी रिकॉर्ड पर हैं। वो आज भी आप यूट्यूब से चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि इन लोगों ने जब इनकी मर्जी का कोई फैसला नहीं आता तो ये फिर किस किस हद तक गुजर जाते हैं, ये किस किस पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। इस सब बातों से आप बाखूबी बाखबर हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जैसे ही अदालत इस फैसले को जारी करेगी और किसके साथ परी अब जाना चाहती है तो उसके बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा और उस बड़ी खबर के साथ भी मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करूँगा कि ज़हीर और परी अब कराची से लाहौर वापस जा रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।